आमीन। हम तो ताश में आगे बढ़ेंगे और हम गाएंगे ज़बूर 136, शुक्र यहोवा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावंदा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावंदा खुदा। तू जो भला है दा रहमत ओदी है सदा। तू जो भला है दा रहमत ओदी है सदा। बड़े वागे काम जो करना, शुक्र करो तुसियो सेदा। बड़े वागे काम जो करना, शुक्र करो तुसियो सेदा। जिसने आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिसने आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिस पानी ते धरती रची,
का शुक्र करते हैं कि वो भला खुदा है और हमारी शुक्रगुजारियों पर अपनी हजूरी और ममूरी में आ जाता है। हम उसका शुक्र अदा करेंगे और आज के जिंदा कलाम के लिए दुआ की जाएगी, सारी प्रस्तिश के लिए शुक्रगुजारी की जाएगी कि खुदावंद अपने लोगों को आज कसरत से कुछ इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम तिलावत पढ़ेंगे और हमारे साथ एल्डर हारून हैं, हारून रहीम, वो खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत को पढ़ेंगे। पहला तस्सलोनीकियों का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम 18वीं आयत को पढ़ेंगे। 16वीं 17वीं 18वीं आयत। पहला तस्सलोनीकियों उसका 5वां बाब 16 आयत से 18वीं आयत तक। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि अगर किसी ईमानदार औरत के हाँ 5वां बाब और उसकी हर वक्त खुश रहो। 5वां बाब, अच्छा 16वीं, ओके, 16वीं 17वीं 18वीं। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदावंद की यही मर्जी है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आया अपने सरों को खुदावंद की पाक हजूरी में झुकाएं और सारी सताइश के लिए जो हम की गई है उसके लिए शुक्रगुजारी की जाएगी। और इस तरह मेरे लिए भी दुआ की जाए कि खुदावंद का पाक रूह हम सबको आगे पीछे से घेरे, अल्फाजों की तरतीब पाक रूह के वसीले से हो और खुदावंद मुझे आगे पीछे से घेरे रखे और हाज़िर जमायत के सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करे, ताकि आज की इबादत खुदावंद के हुज़ूर में मकबूल की मानद पहुँचे। एल्डर हारून के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। यीशु बाप तेरा शुक्र करते हैं अपने आप को, फिर अपने खुदावंद बाप इस छोटे से सब दुआ करें अपने खानदान को खुदावंद बाप तेरे हुजूर लेके आते हैं। खुदावंद जो हमने शुक्रगुजारी की है खुदावंद बाप कि हमारा ईमान भरोसा तुझ पर है कि तेरे हजूर तक पहुंची है, शुक्रगुजारी को तो कबूल करे खुदावंद बाप। और खुदावंद अब हमारे दिलों को हम तेरे हजूर लाते हैं, हमारे दिलों को छू ले अपने खुदावंद हजूर है खुदावंद बाप, हमें मसा कर, तेरी यूनाइटिंग चाहते हैं खुदावंद बाप, तेरा मसा चाहते हैं खुदावंद बाप। खुदावंद पाक रूह का मसा है खुदावंद, एक एक कुछ दे दे खुदावंद बाप, छोटे से लेके बड़े तक है खुदावंद बाप, तेरा अबर छाया रहे खुदावंद बाप। जब है खुदावंद तेरा बंदा कलाम को है खुदावंद बाप हम पर है खुदावंद तेरे राज के वेदों को खोलता है, तो है खुदावंद बाप होने दे क्या खुदावंद बाप हम उसको है खुदावंद बाप अपनी जिंदगियों में खुदावंद अमल में लेके आने वाले बने खुदावंद बाप। हमारी जिंदगियों में खुदावंद ये कलाम बैठ जाए खुदावंद बाप, ताकि खुदावंद ना सिर्फ है खुदावंद हम बल्कि खुदावंद अपने दूसरे लोगों तक ये कलाम पहुंचाने वाले बन सकें। और खुदावंद इसी तरह खुदावंद तेरा कलाम बढ़ता जाए खुदावंद, फल लाया खुदावंद, तरक्की करे खुदावंद बाप, होने दे खुदावंद बाप कि एक एक को तू खुदावंद मसा कर दे खुदावंद बाप, सुनने वाले कान, अमल करने वाला दिल है खुदावंद, दिमाग अता कर खुदावंद बाप। हमारी खुदावंद बाप सारी खुदावंद बाप शुक्रगुजारी मना जाते तेरे हुजूर है खुदावंद कबूल हुआ खुदावंद बाप, रहम कर मैं इल्तिजा मन्नत को सुन यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज हम एल्डर हारून के घर में शुक्रगुजारी की दुआ करने के लिए मौजूद हैं और हम शुक्रगुजार हैं इस प्यारे घराने का कि जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया कि उनके साथ मिलकर खुदा उनकी सिताइश कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। और कलाम में लिखा है कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और हम इस घराने के लिए सलामती की दुआ करते हैं, खुसूसी तौर पर छोटे बेटे नतानियल के लिए जिसे खुदावंद ने से तंदुरुस्ती बख्शी, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद जब औलाद देता है तो खुदावंद उसी के लिए सेहत और तंदुरुस्ती और मिकदारी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आए हम खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से आज के जिंदा कलाम को सुनेंगे कि जो कलाम का उन्वान है वो है शुक्रगुजारी। और अजीज़ो कलाम खुदा में जब जो विरद पढ़ा गया है वो पहला तस्सलोनीकियों उसका 5 बाब पर उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत। तो 18वीं आयत जो है वो आज हमारी मरकजी आयत है। इससे हम मिलकर सीखेंगे
कलाम खुदा में लिखा है, मैं इसे आपके सामने इस आयत को दोहराना चाहता हूँ। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। अजीजों, हर एक बात में शुक्रगुजारी करने के लिए कलाम हमें बताता है। और रसूल आजम के बारे में जो ये तस्सलोनीकी का खत था, ये पौलुस रसूल ने तस्सलोनीकी को कलीसियों को लिखा, और जिस हालात और वाक़यात में ये खत लिखा गया, उसकी पहली 16वीं आयत में लिखा, हर वक्त खुश रहो। जबकि पौलुस रसूल इस वक्त दुख की हालत में, तकलीफ की हालत में है, यानी उसके पास अपने किराए के मकान को देने का किराया मौजूद नहीं। और जब हम इस मिशनरी सफ़र में देखते हैं, उसे बहुत सारी दुखों को सहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद और मुझे और आपको, आज की कलीसियों को, ये कहता है कि हर वक्त खुश रहो और फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। मेरे जो शुक्रगुजारी करना हर एक इंसान पर वाजिब है। हम आगे चलकर सीखेंगे कि किस तरह से हमने शुक्रगुजारी खुदावंद की करनी है। इस मुख्तसर से वक्त में जो खुदावंद ने हमें दिया है, हम उसकी शुक्रगुजारी इतनी तौर पर नहीं कर सकते जितनी उसकी नेमतें हैं, उसकी बरकतें हम सब पर हैं। लेकिन फिर भी खुदावंद का कलाम कहता है कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। अजीजों, शुक्रगुजारी करने का लफ्जी जो मतलब है वो है किसी का एहसानमंद होना, किसी का एहसानमंद होना। और हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एहसानमंद हैं, यानी हमें शुक्रगुजारी करनी है खुदा बाप की, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। उसकी शुक्रगुजारी इसलिए करनी है कि वो कादिर मुतलिक है और उसने अपने बेटे को भेज दिया, हम पर एहसान किया। जब हम गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे, जब हमारा कोई पुरसाने हाल ना था, लेकिन उसको हमारी मंदी हालत पर रहम आया और उसने आसमान से निगाह की और फिर उसने अपने बेटे को भेज दिया, जिसके वसीले से हम बचाए गए, जिसके वसीले से हम धोकर, उसने हमारी गंदगी को, हमारी गलाजत को धोया, जो गुनाहों की गलाजत थी, और पाक और साफ करके अपने बेटे और बेटियां बनाए। इस बात के लिए हम उस जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, उसके एहसानमंद होना है। अजीज़, कलाम मुकद्दस में बेशुमार शुक्रगुजारियाँ मौजूद हैं, और खुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि ज़बूर की किताब में शुक्रगुजारी के हवाले से बहुत सारे ज़बूर हैं। और ज़बूर नवीस दाऊद कहता है कि कब्र में कौन तेरी सिताइश करेगा। यानी ये वक्त है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हर एक बात के लिए, हर एक बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी। अजीजों, दुख की हालत में शुक्रगुजारी करना बहुत ही अच्छा है। जब हमें नेमतें बरकतें मिलती हैं तो उस वक्त तो हर एक कोई शुक्रगुजारी करता है। किसी को अच्छी गाड़ी मिल गई, वो शुक्रगुजारी करता है। किसी को अच्छी जॉब मिल गई, उसकी शुक्रगुजारी करता है। किसी को घर मिल गया, उसकी शुक्रगुजारी करता है। और जिन ममालिक में हम रहते हैं, अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, नेशनलिटी मिल जाती है, तो वो शुक्रगुजारी करता है। लेकिन शुक्रगुजारी का सही मतलब जो है वो दुख की हालत में हमें शुक्रगुजारी करने के लिए कहा गया है। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि चाहे तबीलों से मुआशी जाते रहें, चाहे दुख की हालत हो, चाहे सुख की हालत हो, हमें शुक्रगुजारी करनी है। हमारे सामने जिंदा मिसाल अयूब है, जो उस वक्त बहुत अमीर था, उसका सब कुछ चला गया, उसके बीवी बच्चे, उसके बच्चे मर गए, उसके बेटे और बेटियां मर गईं, उसका मैल मुआशी, उसकी हर चीज जो उसकी जायदाद थी वो जाती रही। लेकिन मेरे अजीजों, इस मर्द खुदा ने खुदावंद की शुक्रगुजारी करे, हत्ता कि उसकी बीवी भी उसके खिलाफ हो जाती है और कहती है कि खुदावंद की तकफीर कर, यानी खुदावंद को बुरा भला कह और मर जा। मरते खुदा ने बड़ा खूबसूरत जवाब, बहुत ही खूबसूरत जवाब, जो मेरे लिए और आपके लिए आज बड़ी खुश आइन बात है, हमारे लिए तकवीयत की बात है कि हम बॉटम तक भी, अगर ये जो मर्द खुदा है फोड़ों फिंसियों में घिरा हुआ, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता है। और हत्ता कि जब उसके बदन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं तो वो उनको भी उस ठीकरी से निकाल कर अपने बदन के अंदर रखता है, उस जख्म के अंदर रखता है, और वो सोचता है कि खुदावंद ने इन कीड़ों की खुराक मेरा बदन रखा हुआ है। तो मेरे जो हम
इस बंदा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और वो कहता है, उसकी बीवी जब कहती है कि खुदा की तकफीर कर, तो अजीजों उसका जवाब था कि हम खुदावंद के हजूर से सुख पाएं और दुख ना पाएं। अजीजों, दुख के अंदर भी हमने शुक्रगुजारी करनी है। हम उस खुदाए पाक के एहसानमंद होना चाहिए जिसने मुझे और आपको जिंदगी बख्शी। और ये जिंदगी खुदा ने मुझे और आपको ऐसे ही नहीं दी, बल्कि इसका एक खास मकसद है जिसके लिए हम खलक किए गए। हम शुक्रगुजारी करें। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि उसने हमें इसलिए बनाया, हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और ज़बूर 50 के अंदर ये बात मुझे और आपको पढ़ने को मिलती है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाता है खुदावंद की तमजीद करता है। और बुजुर्ग बादशाह कहता है कि मैं मजमे में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, उन बड़े बड़े कामों का बयान करूंगा। और जब हम 100 ज़बूर का मुतालिया करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी बातें शुक्रगुजारी के हवाले से मिलती है। हमें शुक्रगुजारी करें। आए हम खुदा के जिंदा कलाम में से आगे बढ़ते हैं कि हमें शुक्रगुजारी क्यों करनी है, क्यों शुक्रगुजारी की जरूरत है, क्यों? क्योंकि खुदावंद शुक्रगुजारियों को पसंद करता है। और शुक्रगुजारी जब हमने पढ़ा कि जो खुदा शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाता है, यानी वो खुश होकर गीत और ज़बूर गाता है, खुदावंद की हुजूरी में ये बखूर की मानत पहुंची है। और ये अजीज़ों एक ऐसा बखूर है, हम दोस्ताइश शुक्रगुजारी करना, गा कर शुक्रगुजारी करना। और खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं गा कर तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। जब वो शुक्रगुजारी करता है तो मेरे जो खुदावंद खुश होता है और खुदावंद अपने आसमान को मुझ पर और आप पर खोल देता है। तो हमने हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी। आए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया मसीह यीशु का अंजीली बयान। और उसमें 10 कौड़ी आकर खुदावंद यीशु मसीह से इल्तमास करते हैं और खुदावंद ए रब्बी, खुदावंद हम पर रहम कर। तो वो उन 10 को शिफा देता। मेरे जो उसी वक्त उनकी इंस्टेंट शिफा नहीं थी, बल्कि वो रास्ते में जाते जाते शिफा पा गए। और फिर एक वापस आता है और खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करता है। क्या यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या वो 10 ने, क्या वो 9 बाकी जो थे उन्होंने शिफा नहीं पाई? तो शुक्रगुजारी इतनी जरूरी है जितना हमारा दुआ करना, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारियों को पसंद करता है। मेरे जो हमें शुक्रगुजारी खुदावंद की करते रहना है। और शुक्रगुजारी है वो हमें मौत से जिंदगी की तरफ लेकर आ जाती है जब हम खुदावंद की शुक्रगुजार करते हैं। कलाम मुकद्दस का जब हम बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें कलाम मुकद्दस में से शुक्रगुजारी के हवाले से मिलती हैं, जिन्हें हम शुक्रगुजारी के लिए करते हैं। हम दूसरे सैमुअल की दूसरी किताब, उसमें जब हम पढ़ते हैं कि मैं कौमों में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम उस बात के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको नेमत दी है उसकी हमने शुक्रगुजारी करनी है। कौमों के अंदर, मजमों के अंदर हमें शर्माना नहीं। हमें खुदावंद ने सेहत और तंदुरुस्ती बख्श रखी है, हमें खुदावंद ने बीमारियों से शिफा दी है, हमने शुक्रगुजारी करनी है। खुसूसी तौर पर आज हम शुक्रगुजार हैं बेटे नतानियल कली के खुदावंद ने उसे शिफा बख्शी है, उस सारी सर्जरी में खुदावंद ने उसकी रहनुमाई की है। और हम उन डॉक्टर्स के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्होंने खुदावंद की रहनुमाई के अंदर उसकी सर्जरी की, सारे आलात को पाक लहू में स्टरलाइज किया। हमने उसकी शुक्रगुजारी करने, और खुदा शुक्रगुजारियों को पसंद करता है। हर एक बात में जब हम हर एक बात का जिक्र खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं तो हमें शुक्रगुजारी के लिए कहा गया। तो शुक्रगुजारी हम गाकर भी कर सकते हैं, शुक्रगुजारी हम दुआ के जरिए भी कर सकते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो को तूने मुझे औलाद जैसी नेमत दी, मुझे जिंदों की सरजमीन पर जिंदा सलामत रखा, हमने तेरी शुक्रगुजारी करने। और जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है कि जब हम इस जहां से कूच कर जाएंगे, और बुजुर्ग बादशाह दाऊद कहते हैं कि मौत या कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी। अभी मेरे और आपके पास वक्त है जब हम इस दुनिया में हयात है, हमारे पास जिंदगी है, हमने शुक्रगुजारी करनी, हर वक्त शुक्रगुजारनी। और बहुत सारे खादमीन के मतलब हमने सुना है कि वो कदम ब कदम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। घर से निकलते हैं उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, घर से बाहर जाते हुए काम पर अपनी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तो मुझे
सलामती के साथ लेकर आए। मेरे जो घर वापसी पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद ने आपको सलामती के साथ आज ये तमाम अबलीस की उन बातों से बचा कर रखा। खुदावंद ने हमें बेशुमार नेमतें अता कर रखी हैं और हमें हर नेमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अगर हम सिर्फ एक सांस के लिए जो हम खुदावंद ने दम हमारे अंदर फूंका है उसकी भी शुक्रगुजारी करना चाहें तो शायद हमारी जिंदगी नाकाफी हो कि हम उसकी शुक्रगुजारी एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए उसकी शुक्रगुजारी सांस के जरिए कर सकें। ये उसका बड़ा फजल है, उसकी रहमत है कि हम जिंदों की सरजमीन पर जिंदा सलामत हैं। इसकी शुक्रगुजारी, उसने हमें औलाद जैसी नेमत साहिब औलाद किया हुआ है, इसके लिए भी हमने शुक्रगुजारी करनी है। और उन तमाम नेमतों बरकतों के लिए जो हर रोज खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करें। आज जब हम सोते हैं तब भी इसकी शुक्रगुजारी के खुदावंद तू सलामती के साथ मुझे लेकर आ। और फिर जब हम उठते हैं तो सुबह के वक्त भी हम उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे जो अपनी आंखों के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने मुझे आंखें, मेरी आंखें सलामत है, ठीक तौर पर काम करें कि मैं तेरे कलाम को पढ़ सकूं। अपने कानों के लिए कि मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि मेरे कान तेरी आवाज को सुनते हैं। अपने हर एक सांस के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि कलाम में ये बात लिखी कि मैं हर बात में शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि बाप की ये मर्जी है, ये इसका उसका ये हुक्म है कि हम शुक्रगुजारी करें। जो शुक्रगुजारी के भेद को जान लेते हैं मेरे जो, वो बड़ी बरकत पाते हैं। कबल अज वक्त उन नेमतों के लिए आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आपने दुआ में रखा, कलाम में लिखा है कि तुम हनूज कह ना चुकोगे तो मैं सुन लूंगा। जब आपने कोई खुदावंद के हुजूर में बात को रखा, किसी काम को रखा है, और दुआ के बाद आप उसकी शुक्रगुजारी करें कि हम उन अनदेखी चीजों को भी शुक्रगुजारी में पा लेते हैं, देख लेते हैं कि खुदावंद जो कादर मुतलक खुदा है वो हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता। हमारी शुक्रगुजारियां सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हम इंसानों की भी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर कोई आप पर एहसान करता है उसकी हमने शुक्रगुजारी करनी है, तो वो कादर मुतलक खुदा कितना मुबारक खुदा है कि हम उसकी क्यों ना शुक्रगुजारी करें। वो हमें हर तरह की वबा से बचा कर रखता है। खुसूसी तौर पर हम इस वक्त कोरोना वायरस के लिए जो दुनिया में बेशुमार लोगों को मौत की कैद में ले गया, मौत तक ले गया, वो उसकी कैद में आज भी दुनिया फंसी हुई है। लेकिन हम उस जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने मुझे और आपको और ईमानदारों को जिंदा सलामत रखा। कैसी खुशी की बात है, कैसी शुक्रगुजारी हमें उसने करनी है, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें शुक्रगुजारी का मौका देता है। उसकी दस्तकारियों के लिए भी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी बेशुमार हर रोज, क्योंकि कलाम में ये बात लिखी हुई है कि मैं अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता हूं और अपने मी को भी नेकों और बदों दोनों पर बरसाता हूं। तो क्या ही अच्छी बात है उसके फजल के लिए कि हम उसकी शुक्रगुजारी के, उसकी कायनात के लिए उसकी शुक्रगुजारी। अगर अजीजों एक मिनट के लिए हम सोचें, अगर सूरज ना हो तो फिर सर्दी से इंसान मर जाए, अंधेरे से हर इंसान डरता है। अगर अंधेरा ही अंधेरा हो तो फिर रोशनी कहाँ। तो हम कायनात की बेशुमार चीजें, अनगिनत चीजों के लिए भी हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। और जो लोग शुक्रगुजारी के भेद को जान लेते हैं, अजीजों, मेरे बहन, अजीज बहन भाइयों, वो खुश रहते हैं, क्योंकि जब हम इस को पढ़ते हैं हर वक्त खुश रहो, ये इसके साथ इसलिए मुंसलिक है कि हमने शुक्रगुजारी करनी है। हर वक्त खुश रहने का मतलब है कि हर वक्त हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मुझे और मेरे घरानों को सलामती बख्शी है इस वबा से, क्योंकि उसका वादा है ज़बूर 91 को जब हम पढ़ते हैं कि तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। तो क्या ये शुक्रगुजारी की बात नहीं है कि आज इस कोविड-19 में खुदा ने मुझे और आपको सलामत रखा, हम इसकी शुक्रगुजारी क्यों ना करें। तो इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ पर बयान करता है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए हमें कहा गया। तो हम उसकी
कौन कौन सी नेमत के लिए शुक्रगुजारी ना करें, बल्कि हर एक नेमत के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। खुसूसी तौर पर जब हम दुख और तकलीफ की हालत में हो उस वक्त भी शुक्रगुजारी करें। ये मेरी आपसे इल्तमास है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक दुख की हालत में जब हम खुदावंद की हज़ूरी में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम खुदावंद के खिलाफ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, खुदावंद के खिलाफ बड़बड़ाना शुरू करते हैं। जैसे बनी इस्राएल कौम की बात हम देखते हैं कि वो 40 साल, जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल में हुआ, इसलिए कि वो खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। उन्होंने उस मशक्कत को जो वो वहां करते थे मिस्र के अंदर, उसको ना जाना, क्योंकि वहां पर भी वो रोते थे, आंसू बहाते थे जब खुदावंद ने उनको वहां से रहाई बख्शी। तो इसके लिए उनकी शुक्रगुजारी बनती थी, लेकिन उन्होंने शुक्रगुजारी ना की, बल्कि खुदावंद के खिलाफ हो गए और दुनियावी चीजों को मांगना शुरू कर दिया कि हमें अच्छी खुराक चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें गोश्त चाहिए। तो वहां पर उनका बनता था कि हम खुदा पाक की शुक्रगुजारी करते, क्योंकि जो मिस्र था वो भट्टा था जहां पर वहां पर उनको जियत दी जाती थी, उनके बच्चों को कत्ल किया जाता था और उन्हें तरह तरह की सजाएं दी जाती थी। तो जब वो वहां से निकलते हैं तो हमें जब क्रूज की किताब का मुताला करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि मरियम ने नाच कर खुदा की शुक्रगुजारी की, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वो खुदा के खिलाफ कभी कुछ बातें करना शुरू हो गए कि हमें खुराक नहीं मिली। और मूसा से वो इस हद तक बात करते थे, क्या मिस्र के अंदर कब्रिस्तान ना थे, क्या तू हमें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आ गया। मेरे जीजो, ये बात शुक्रगुजारी की बात थी कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और खुदावंद उसे उस मुल्क में जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं उसका वादा अब्राहम से उसने किया था, उस वादे के मुताबिक उनको छुड़ाकर उस मुल्क के माऊद में वादा की उस सरजमीन में लेकर आया। तो उसकी शुक्रगुजारी करते और मेरे जीजो, अगर वो शुक्रगुजारी करते तो खुदावंद जो 40 साल उनको इस सफर में लगे, शायद 40 दिन लगते और वो उस मुल्क के मौत में पहुंच जाते। तो मेरे जो हमें भी हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी कि खुदा जो है कादिर खुदा है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है और हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें जब अपने बच्चों को भी ये सिखाना है। बहुत सारे ममालिक में इस बात को बच्चों के सामने रखा जाता है और वो उसकी उनको तरबियत देते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। तो आए हम शुक्रगुजारी के इस भेद को जानते हैं कि खुदावंद मुझे और आपको शुक्रगुजारी के लिए बहुत सारे मौके नेमत बरकत देता है। तो खुदावंद का हम शुक्र अदा करेंगे और ब्रदर हारून जो है वो शुक्रगुजारी और के लिए जो है वो एक गवाही देना चाहते हैं और ये बड़ी पावरफुल गवाही है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद जब औलाद देता है उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और ये खूबसूरत टेस्ट मनी है वो हम सब के ईमान की तकवीत का बायस बनेगी। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे आपको बरकत दे। आमीन। जी सबसे पहले आप सब सुनने और देखने वालों को मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से सलाम कबूल हो। मैं खुदावंद का और यकीनन वो सब लोग हमारे माँ बाप बहन भाई और हमारे ख़ानदान वाले सब बहुत शुक्रगुजार है खुदावंद का कि जो हमारा पालनहार है, हमारा बचाने छुड़ाने वाला है। यकीनन हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद हमें जो है ना हमारी ज़िंदगियों में ये मौके फराहम करता है और गवाही बनाता है ताकि हम खुदावंद के हजूर आके हम शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी गवाही दे सकें। मेरे दिल में था कि मैंने खुदावंद के हजूर ये गवाही देनी है और मेरी गवाही कुछ इस तरह है मेरे बेटे के हवाला से। मेरा बेटा नथानियल जो 2.5 साल का है अभी, जब माँ के पेट ही से हमें पता चला था कि इसको हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है। तो खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने जो है ना अपने सारे प्लान के मुताबिक उस सारी सर्जरी को उसके पैदा होने के बाद जो रिसेंटली इसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उसमें खुदावंद ने अपने सारे
उस प्लान को, अपने प्लान के तहत वो सारी चीज़ों को जो जो कोई प्रॉब्लम थी हार्ट में, कोई रिपेयर होने वाली थी, कोई आर्टरीज थी, वो बिल्कुल जो है ना वो खुदावन ने अपने लोगों के जरिए, स्पेशली जो अपने डॉक्टर्स के जरिए, वो सारे काम को रिपेयर किया है, मुकम्मल कर दिया है। खुदावन का मैं शुक्र करना चाहता हूँ। हालेलुया। ये यकीनन खुदावन की बड़ी मेहरबानी है। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है अभी। मैं खुदावन का शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ कि बिल्कुल खुदावन ने उसको तंदुरुस्ती से तो सलामती अता की है। मैं उसके खुदावन की शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ, और उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने हमें इस मुश्किल वक्त में नहीं भूला, बल्कि हमारे लिए दुआएं की, इल्तिजाएं की खुदावन से, और खुदावन ने हमारी दुआ को सुना, मेरे बेटे को जिंदगी से तो सलामती दी। खुदावन का शुक्र हो। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यकीनन जब हमें मुश्किल आती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन अजीजों, मैं इस मीडियम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब इसकी ओपन हार्ट सर्जरी थी, ये तकरीबन 2 हफ्ते आईसीयू में था, तो मैं इंसान हूँ, इंसान होने के नाते मैं भी दिल हार गया था कि खुदावन से दुआ करता था, गिड़गिड़ा के, रो के, कि खुदावन मेरे बच्चे को जल्द से जल्द सेहत याब कर, क्योंकि हम नहीं चाहते सर्जरी के ऊपर सर्जरी हो, सर्जरी के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। लेकिन तब भी मैं अपनी बीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे तसल्ली दी, इत्मीनान दिया, और ये बताया कि खुदावंद हमें छोड़ेगा नहीं, बल्कि खुदावंद के जो प्लान में है वही होगा। तो फिर हमने जब मिल के दुआ की, और ये हमने दुआ की, खुदावंद सब कुछ तेरे हाथ में है, अपनी जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी को हम तेरे हाथ में सिरे सुपुर्द करते हैं, अपनी जिंदगियों को सरेंडर करते हैं, जैसे तू चाहता है, क्योंकि वही बेहतरीन है, वैसा ही हो। और अजीजों, यकीन मानिए कि जो डेट्स हमें बताई गई थी कि ये मेरा बेटा जो है ना इस डेट्स को ठीक हो जाएगा या सर्जरी के बाद हील होगा, उससे ही पहले ही मेरे खुदावन ने मेरे बेटे को उठा खड़ा किया। खुदावन का मैं शुक्र करता हूँ कि जब हम अपनी जिंदगी खुदावन के हुजूर कर देते हैं, तो उस पानी के फ्लो की माने जब हम जिंदगी खुदावन के हुजूर देते हैं अपनी, तो खुदावन ही हमें रास्ता और गाइड करता है। खुदावन का शुक्र हो। आप सबके लिए भी मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए दुआ की, और पादी साहब का, कि उनके सारे खानदान का, जिन्होंने बिला नागा दुआ और इल्तिजा करते रहे। थैंक यू सो मच। खुदावन की हम को आमीन। आमीन आमीन। जी अजीज बहन भाइयों, मैं खुदा पाक का शुक्र अदा करता हूँ इस प्यारे घराने के साथ मिलकर। और कलाम में हमने सीखा है कि हमें हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करने। तो जब भी आपको मौका मिले, शुक्रगुजारी का कोई वक्त मुय्यन नहीं है, जब भी आपका दिल चाहे आप शुक्रगुजारी करें। चलते फिरते, उठते बैठते, जैसे दुआ है वैसे ही आप उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आज की इस खूबसूरत टेस्ट मनी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। और मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत सारों का ईमान इस टेस्ट मनी के वसीले से, आज के जिंदा कलाम के वसीले से खुदा ने मजबूत किया है, और वो खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। जब मुश्किल परेशानी आए तो अज़ीज़ों, हमें बददिल नहीं होना, बल्कि अपने घरों में दुआ के मजबे को सजाना है, दुआ करनी है, क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा हमारी शुक्रगुजारी को पसंद करता है। हम खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी का नारा लगाएंगे कि खुदा जो है वो कादर मुतलिक खुदा, वो बीमारियों का इलाज करता। मैं बोलूँगा हालेलुया, और सब उसका जवाब देंगे हालेलुया के साथ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हालेलुया का मतलब भी शुक्रगुजारी करना ही है। आज हम अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाएंगे, और हम सब मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे, अपने हाथों को बुलंद करके। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका हमें कर्ज माफ करते हैं, तो हमें कर्ज माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आए हम सब कलमाते बरक़ात से रुखसत होंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर जमायत के साथ, और खुसूसी तौर पर एल्डर हारून के घराने के साथ, और बाकी मंदा तमाम घराना जो पाकिस्तान में या कनाडा में, उनके साथ, हमारे
तमाम ख़ानदान के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ, शहर यरूशलेम के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ आपसे हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। खुदा आप सबका हामी नासो, खुदा के नाम को जलाल। आमीन। Thank you, Jesus. ओके जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।